तो वेलकम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सारे लोग अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से अपनी कंप्यूटर की क्लासेस डेली देख रहे होंगे। जो आपने नहीं देखी पिछली वीडियो तो आप देख लीजिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक होने वाला बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखना लास्ट तक, क्योंकि ये सारी नॉलेज हर कोई नहीं देता आपको। तो एम एस वर्ड के अंदर हमने जो भी चीज़ें रह गई हैं उनको भी हम क्लियर करने वाले। तो फिलहाल मैं एम एस वर्ड को खोल लेता हूँ। अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप देख लेना आराम से, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर लेना। तो हम इंसर्ट पे गए थे, हमने पिछली वीडियो हमने टेक्स्ट के अंदर डिस्कस की थी, हेडर फुट हो गया था, हमारा लिंक है ये कुछ रह गया था। तो आज हम लिंक पे ही डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये जो लिंक है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला हमारी इस एम एस वर्ड के अंदर। तो कैसे काम करते, लिंक होती क्या है, वो सारी चीज़ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट कर देते हैं। तो चलो सबसे पहले हम करते हैं हाइपर लिंक के बारे में पढ़ते हैं। तो लिंक होती क्या है, पहले ये मान लो। लिंक होती है जोड़ना, मतलब कि एक किसी वर्ड से हम दूसरे वर्ड को या फिर किसी भी फाइल को हम जोड़ना चाहते हैं। जैसे कि मान लो कोई भी कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर हमारा, ये एक कंप्यूटर है हमारा। फिलहाल मैं समझा दूँगा आपको। पेंट खोल लेता हूँ। जैसे मान लो कोई हमारा ये ऑब्जेक्ट है और दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट ये है, हम इस दोनों को कनेक्ट करना चाहते हैं किसी ज़रिए से, किसी के भी ज़रिए, चाहे वो कोई वायर हो, चाहे वो कोई भी रिलेशन हो उसके बीच, हम इससे कनेक्ट करना चाहते हैं, वही लिंक होता है। तो हम वही लिंक हम इसके अंदर करने वाले हैं, लिंक। तो करते क्या है, सबसे पहले हम हाइपर लिंक के बारे में पढ़ते हैं। हाइपर लिंक क्या होती है। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ वर्ड ले लेता हूँ, और मैं वर्ड लेने के लिए कॉल RAND प्रेस किया और मैंने कुछ वर्ड ले लिए इसके अंदर। अब यहाँ पर कुछ वर्ड ले लिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर एक देना चाहता हूँ, कंप्यूटर लिख दिया मैंने इसके अंदर, ये रहा। और मैं चाहता हूँ कि कंप्यूटर जो लिखा है मैंने इस जगह पर मैं इसे लिंक कर दूँ कंप्यूटर से। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो हमारा कंप्यूटर ओपन हो जाए। तो उसके लिए हम हाइपर लिंक पर क्लिक करेंगे, हाइपर लिंक का यूज़ कर देंगे। कैसे करते हैं फिलहाल मैं एक बार बता दूँ आपको, उसके बाद आपको डिटेल में समझ जाएंगे और अच्छे से हो जाएगा। तो मैंने कंप्यूटर सेलेक्ट किया, हाइपर लिंक पर गया, और मैं यहाँ से कंप्यूटर की कोई फाइल है यानी कोई पिक्चर है वो मैं ले लेता हूँ। तो मैं एक पिक्चर ले लेता हूँ, जैसे कि मान लो ये होगी शायद, मुझे पता नहीं कौन सी, चलो मैं ये ले लेता हूँ। मान लो ये है, मान लो मैंने इससे ओपन कर दिया, इंसर्ट किया। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हो कंप्यूटर के कलर और इसके नीचे अंडरलाइन आ गई है। आप सोच रहे होंगे ये अंडरलाइन ऐसे भी हो सकती है, यहाँ से फ़ॉन्ट में जा कर के आप यहाँ से भी कर सकते हो, कलर भी कर लोगे आप आराम से नॉर्मली, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे भी आप कर सकते हो और इसके नीचे अंडरलाइन भी दे सकते हैं ऐसा। लेकिन इसमें और इसमें बहुत अंतर है। जैसे कि मान लो इस पर क्लिक यहाँ पर ले जा रहा हूँ तो कोई हमें चेंजमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर कर्सर ले जा रहा हूँ तो यहाँ पर कुछ शो हो रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर एक फ़ाइल अटैच है, और उस फाइल को ओपन करने के लिए आपको कंट्रोल प्रेस करना है, कंट्रोल के साथ एक क्लिक भी दबाना है। तो ये है। अगर फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ यू वाले को, क्योंकि हम फिर कंफ्यूज हो जाएंगे हमारे इसके अंदर कौन सी है फाइल है। मैं इसको हटा दिया और नॉर्मल आ गया। तो जैसे मैं कर्सर ले आया तो यहाँ पर बोला कंट्रोल साथ क्लिक करो, तो ये हमारी फाइल जो हमने लिंक की है वो ओपन हो जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल दबाया, जैसे मैं कंट्रोल प्रेस किया तो मेरा कर्सर हैंड में बदल गया। कैसे, अब मैं कंट्रोल को हटा रहा हूँ, जैसे कंट्रोल हटा रहा हूँ तो मेरा कर्सर देखिए आई टाइप में है, जो मेरा कर्सर है वो आई टाइप में है। और जब मैं इस पर ले गया कंप्यूटर के ऊपर और मैं कंट्रोल प्रेस किया, जैसे मैंने कंट्रोल प्रेस किया तो मेरा आई वाला कर्सर हैंड में बदल गया, हाथ में बदल गया। क्यों, क्योंकि हमारा कंट्रोल, अब इस पर क्लिक करना है हमें नॉर्मली। हम जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो ये हमारी फाइल अटैच थी, और वो फाइल हमारी अटैच थी वो हमारी ओपन हो गई। अब करना कैसे, जैसे फिलहाल मैं इसको हटाना हूँ, हटाने के लिए इसको क्लिक करना है, दोबारा समझा रहा हूँ आपको, हाइपर लिंक पर ही जाना है और यहाँ पर आता है रिमूव लिंक का ऑप्शन, रिमूव लिंक कीजिए, लिंक हट गई। तो मैं आपको एक फ़ाइल दिखा देता हूँ, कोई भी मैं एक फ़ाइल खोल लेता हूँ जिसे हम इसके अंदर लिंक करना चाहते हैं। जैसे कि मान लो हमारी कोई फ़ाइल है, ये वाली मान लीजिए आप, ये वाली है। तो हमारी ये फ़ाइल है और मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ। तो मैं रीनेम पे गया और यहाँ पर मैंने इसका कंप्यूटर नाम लिख दिया, कंप्यूटर लिखा, ऐसे इंटर प्रेस किया तो हमारी कंप्यूटर की फाइल आ गई। आप देख सकते हैं कंप्यूटर वाली फाइल हमारी कैसे इस टाइप से है, यानी कुछ बच्चे हैं जो कंप्यूटर चला रहे हैं, और ये वाली फाइल हमें उससे लिंक करनी है, किससे, इस कंप्यूटर से। यानी कि मैं ये वैसी वाली फ़ोटो को, जो भी पिक्चर है, इसको मैं यहीं पर ओपन कर लूँ। तो मैं यहाँ पर कंप्यूटर में सेलेक्ट किया किस पर हमें लिंक देनी है, कंप्यूटर पर। तो हाइपर लिंक पर गए और उसी वाले फ़ोल्डर के अंदर मैं चला जाता हूँ, पिक्चर के अंदर कंप्यूटर के नाम से हमारी फ़ाइल थी, ये वाली आप देख सकते हो। उससे मैं ओके कर देता हूँ। ओके करते ही जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारी लिंक पर चेंज हो गई। इसमें कंट्रोल साथ क्लिक करूँगा, माउस के लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो जो हमारी फ़ाइल थी वो हमारी ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हो यही हमारी फ़ाइल थी जो हमने लिंक कर रखी है इससे। आप चाहते हो कि इसके अंदर से मैंने केवल पिक्चर लिंक की है, पिक्चर के अलावा आप कोई फ़ाइल भी लिंक कर सकते हो। जैसे मैं फ़िलहाल इसको हटाता हूँ और मैंने हटा दिया। अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर कोई MS वर्ड या कोई भी डॉक्यूमेंट से इसकी फ़ाइल पैक करना चाहता हूँ। जैसे मान लो ये हमारे इसके अंदर
कोई फाइल है, कंप्यूटर के नाम से कोई फाइल पड़ी, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन मैं इसे इसी पर लिंक करना चाहता हूँ। ये वर्ड पैड की फ़ाइल है और मैं चाहता हूँ कि ये वर्ड पैड की फ़ाइल इस कंप्यूटर पर लिंक हो जाए। ओके कर देता हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कोई पिक्चर ही लिंक करो, आप चाहे कोई फ़ाइल भी लिंक कर सकते हो, कुछ भी लिंक कर सकते हो, तो आपकी इच्छा है कुछ भी कर सकते हो। तो हमारे इसके अंदर कोई फ़ाइल लिंक हो गई। मैं कंट्रोल से इंटर दबाता हूँ, देखते हैं कौन सी फ़ाइल है। दिख जाएगी, ये वाली फ़ाइल है। इसके अंदर कुछ लिखा नहीं था तो वही फ़ाइल है, इसके अंदर लिंक हो गई। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए होगा आपको। ये दोबारा से एक और बता दूँ आपको, हाइपरलिंक का काम होता है कोई भी किसी भी फाइल को हमें किसी इस वाले हमें जिस पर काम कर रहे हैं उससे लिंक करना है, तो हम हाइपरलिंक का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि लिंक हो जाएगी इस वाले वर्ड से। अगर हटाना है तो ये रिमूव कर दीजिए, ओके हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि आप किसी एक वर्ड से लिंक करें, आप चाहते हो पूरे पैराग्राफ से लिंक करना है। जैसे मान लो ये वाला पैराग्राफ है, मैं चाहता हूँ इस पैराग्राफ पे कहीं भी क्लिक करूँ तो वो वाली फाइल हमारी जो हम लिंक करना चाहते हैं वो फाइल ओपन हो जाए। तो हम इस पूरे पैराग्राफ से हम लिंक कर देंगे। अपने कंप्यूटर वाले क्लिक किया, ओके कर दिया। आप देख सकते हैं पूरे कहीं भी कर्सर ले जाओ आप, पूरे फाइल के उसे पूरे पैराग्राफ के अंदर हमारी लिंक क्रिएट हो गई। जैसे मैं इस कंट्रोल सेट से क्लिक करूँगा तो जो हमारी फाइल हमने लिंक की थी वो फाइल ओपन हो जाएगी, कहीं भी कर लीजिए आप, क्योंकि हमने यहाँ से लेके यहाँ तक उस सबके पूरे पैराग्राफ के अंदर हमने लिंक दे रखी है। अब लिंक को हटाना है तो जहाँ जहाँ हमने लिंक दे रखी है उसे हम रिमूव कर देंगे यहाँ से। तो रिमूव कर दिया, थोड़ा सा रह गया, इसे भी थोड़ा रिमूव कर देते हैं। हाइपर लिंक के अंदर गए, एक मिनट, हट गया, हाँ हट गया, वो दिख रहा था। तो हाइपरलिंक समझ में आ गया आपको। उम्मीद करता हूँ ये भी चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस के, यानी कंट्रोल प्लस के प्रेस करने के बाद भी आप कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस के प्रेस किया मैंने और जो फाइल अटैच करनी है आप क्लिक कर लीजिए और ओके कर दीजिए। तो हाइपरलिंक आ गया होगा समझ में, उम्मीद करता हूँ। अगर जो भी चीज़ नहीं समझ में आई तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन रहने वाला है बुकमार्क का। बुकमार्क बहुत ज़रूरी है, आप देखिएगा कैसे काम करता है। तो बुकमार्क के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इसको पैराग्राफ को लिया, कंट्रोल कॉपी किया और मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, यानी कि मैं काफ़ी सारे पेजेस ले लेता हूँ जिसमें हम बुकमार्क का यूज़ करने वाले हैं। अब बुकमार्क का यूज़ होता क्या है, और मैं फ़िलहाल इसको मैंने ले लिया, यहाँ पर 6 पेज हो गए अभी टोटल, और मैं इसको ऊपर होम वाले पेज पर फर्स्ट पेज पर चला जाता हूँ। इसके अंदर मैं फर्स्ट पेज पर चला गया। अब बुकमार्क का काम क्या होता है पहले ये जान लो। बुकमार्क होता है जैसे कि मान लो हम बचपन में अभी पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई हमने ये बुक पढ़ी, हमने क्या मान लो 5 पेज पढ़ ली हमने। इसके अंदर 5 पेज पढ़ने के बाद हमें मान लो कुछ भी हो रहा है, कुछ काम याद आ गया, हम चाहते हैं कि इसी जगह पर हम अभी पॉज करना चाहते हैं, यानी इस जगह पर रुकना चाहते हैं, स्टॉप करना चाहते हैं इस जगह पर, और हम अगली कभी जब भी आएँ हम उसके बाद 5 से 6वें पेज से हम स्टार्ट कर दें। तो हम क्या करते हैं, उसके बीच में एक पेन लगाए जाते हैं, कभी हम बचपन में करते थे तो हमें ऐसे पेन लगाए थे, हम उसके आगे कंटिन्यू हम यहाँ से करने वाले हैं। या फिर उस पेज को हम फोल्ड कर जाते हैं, मोड़ जाते हैं, हमें पता चल जाए कि हम इस जगह तक हमने पढ़ लिया है, कवर कर लिया है। तो हम जब भी नेक्स्ट टाइम आते हैं तो उसी जगह से हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो ऐसा ही यहाँ पर है, बुकमार्क का भी काम यही है, लेकिन इसके अंदर हम पेन या फिर इसे पेज को फोल्ड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी फाइल है। मान लो इसके अंदर 6 पेज हैं और मान लो मैं इस जगह पर आ गया, सिलेक्टेड तक, या फिर मैंने यहाँ तक पढ़ लिया। अब मैं यहाँ पर पढ़ लिया मैंने, और मैंने ये फ़ाइल क्लोज़ कर दी और मैं इसे कंटिन्यू आगे करना चाहता हूँ, और उसके बाद में कभी आया तो मुझे मिलेगा नहीं मैंने किस जगह पर स्टॉप किया है, वो बहुत ढूँढने में दिक्कत होगी। मिल तो जाएगा लेकिन बहुत दिक्कत होगी, क्या पता मान लो ये मैंने कॉपी किया तो सेम है सारे, तो पता नहीं किस जगह पर हमने स्टॉप किया था, हमने छोड़ा था। तो हमें इसके लिए हम बुकमार्क देते हैं, यानी कि हम स्टॉप लगा देते हैं इस जगह पर, यानी कि हमने यहाँ पर कवर कर लिया, हमने यहाँ तक पढ़ लिया, अब कंटिन्यू जो भी करें इसके आगे से करना चाहते हैं। तो वही होता है बुकमार्क। अब करते कैसे हैं, अब लगाते कहते हैं हम, जैसे कि स्टॉप करना है तो हम कैसे करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर चला गया लुक्स तक, और आप देख सकते हो और दूसरा पेज है ये यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, लेफ्ट में और नीचे कॉर्नर में दिख रहा होगा किस पेज पर है। तो मैं यह चाहता हूँ कि इस जगह पर बुकमार्क लगाना चाहता हूँ, इस जगह पर मैं स्टॉप करना चाहता हूँ और आगे मैं जब भी आगे आऊँ कंटिन्यू कर सकता हूँ यहीं से। तो मैं बुकमार्क लगाता हूँ। जैसे मैं बुकमार्क पर क्लिक किया, सबसे पहले आपको करना क्या है, उस जगह पर कर्सर ले आना है, कर्सर ले गया, बुकमार्क पर क्लिक किया, और हम यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हैं, किस नाम से आपको रखना है। जैसे कि मान लो मैं 01 दे दिया मैंने, मैं चाहता हूँ कि ये वाला मैंने ऐड कर दिया। एक मिनट, मैं इसको कर्सर ले गया, बुकमार्क पर क्लिक किया और मैं कर देता हूँ ये हमारा फर्स्ट है, कुछ भी मान लो, जैसे मान लो फर्स्ट में नंबर ले नहीं रहा है तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो मैंने बुकमार्क किया है, या अपना नाम कुछ भी रख सकते हो, ऐड कर दिया। जैसे ही ऐड हुआ
तो हम देखेंगे यहाँ पर कोई भी चेंजमेंट नहीं आया, आपको दिखेगा नहीं कोई भी चेंजमेंट नहीं आया। लेकिन बुकमार्क के अंदर जाओगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आया है बुकमार्क का। ये क्या चीज़ है कि ये हमने दे रखा है, बुकमार्क एक लगा रखा है। अब हम पहले स्टार्टिंग में चले जाएंगे, कहीं भी यहाँ पर आ गया। अब मैं अगर ऐसे ढूंढूं तो हमें पता नहीं है किस जगह पर किस जगह पर हमने स्टॉप किया था, किस जगह पर हमने बुकमार्क किया था। तो हमें क्या करना होगा, बुकमार्क पे हमें जाना है। क्यों, ये वाला हमने दे रखा है, हमें आपको पता अभी दिया है, तो हमें यहीं पे जाना, तो क्लिक करना है और गो टू पे क्लिक कर देना है, इसको हटा देना है। जैसे गो टू पे क्लिक करेंगे हमारा कर्सर ऑटोमेटिक उस जगह पर चला जाएगा। आप देख सकते दूसरी पेज पर हमने छोड़ा था और यहाँ पर लुक पर ही छोड़ा था हमने। तो हमें पता चल गया हमारा ये यहाँ तक हमने स्टॉप किया था। अब हम आगे पढ़ना चाहते हैं, कंटिन्यू हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। अब ऐसा नहीं है कि हमने एक बार बुकमार्क लगाया तो एक ही बार चले जाएंगे, आप कहीं भी जा सकते हो आप, क्योंकि हमारा बुकमार्क अभी भी ऑन है, हमारे दे रखा है। अब बुकमार्क को हटाना है तो बुकमार्क पर क्लिक करना है, डिलीट करना है, ये हट गया। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ, यहाँ टेम्पलेट्स के अंदर चला गया, मैं यहाँ पर बुकमार्क देना चाहता हूँ, ये रहा। और मैं चाहता हूँ कि इस जगह पर कोई भी ना ए बी देख के नाम दे दिया मैंने और ऐड कर दिया। अब मुझे नहीं पता किस जगह पर किया, मैं ऊपर चला जाता हूँ और मैं भूल गया किस जगह पर हमने स्टॉप किया था। तो मैं यहाँ से करूँगा बुकमार्क के अंदर ए बी पर क्लिक किया, गो टू कर दूंगा, मेरा कर्सर डायरेक्ट उसी जगह पर चला जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो, आप चाहो तो एक और बुकमार्क लगा सकते हो उसके अलावा भी। जैसे मान लो मुझे इस जगह पर एक और लगाना है तो मैं यहाँ से क्लिक करूँगा, उसका दूसरा नाम दे दो, मैं दे देता हूँ उसका MN दे दिया, चलो कुछ भी कर सकते हो, मैं ये कर दिया और हटा दो उसको। अब मैं स्टार्टिंग में चला गया तो आप देख सकते हो इसके दो बुकमार्क आ गए होंगे, एक AB वाला, एक BMN। AB वाला आपको पता है किस जगह पर लगाया था हमने, पहला वाला लगाया था, आप देख सकते हो टेम्पलेट्स के बाद ये रहा। और BMN वाला पता नहीं किस जगह वाला, गो टू करके देख सकते हो, अब हमने यहाँ पर लगाया था। तो और भी देना चाहते हैं बुकमार्क, समझ में आ गया होगा आपको। अगर जैसे मान लो AB वाला हमारा हो गया ख़त्म, हमने वहाँ तो पढ़ लिया, डिलीट कर दो इसे। अब हम यहाँ पर आ गए, अब यहाँ पर जो स्टॉप लगाना चाहते हैं ये भी खत्म हो गया, तो अगली बार कहाँ पर जहाँ पर स्टॉप लगाना, जैसे मान लो यहाँ तक आ गए, अब हम यहाँ पर स्टॉप लगा देंगे, क्या नाम दे दें, कुछ भी दे दीजिए, स्टॉप लगा दीजिए। तो आप जब भी आप पढ़ना है, आपको कंटिन्यू करना है, यहीं से क्लिक करना है, गो टू पर क्लिक करना है, इसको हटा देना है। तो उम्मीद करता हूँ बुकमार्क आपके समझ में आ गया होगा। आप कहीं भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं तीसरे पेज पर, लास्ट पेज पर कहीं भी लगा सकते हैं आप। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, अब हमारे इसके अंदर कोई भी बुकमार्क नहीं बचा है, बुकमार्क सारे खत्म। अब हमें यहाँ पर ढूंढ नहीं सकते हम किस जगह पर स्टॉप किया था। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, हाइपरलिंक भी समझ में आ गया, बुकमार्क भी समझ में आ गया। और नहीं समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है इसके अंदर। तो क्रॉस रेफरेंस कैसे काम करता है, तो क्रॉस रेफरेंस के अंदर मैं क्या करता हूँ, पहले इस सारी फाइल को कंट्रोल से A प्रेस किया, मैं डिलीट कर देता हूँ। और कुछ वर्ड, थोड़े से ही वर्ड लिखना चाहता हूँ, मैंने लिख लिया। और मैं एक पेज लेता, कंट्रोल से इंटर प्रेस किया मैंने, एक पेज आ गया। मैंने बताया था कंट्रोल ये ब्लैंक पेज लेने के लिए कंट्रोल साथ इंटर प्रेस करना, तो हम ये रहा पेज ब्रेक करना, वही है कंट्रोल साथ मैंने इंटर प्रेस किया और मेरा एक पेज आ गया, एक पेज मैंने खाली ले लिया। मैं इसके अंदर एक कोई पिक्चर लेना चाहता हूँ, जैसे मैंने पिक्चर ले लिया, ये है हमारे इलेक्ट्रिसिटी है, तो मैं इलेक्ट्रिसिटी का पिक्चर ले लेता हूँ। मैंने इलेक्ट्रिसिटी का पिक्चर ले लिया और मैं यहाँ पर एक नेम दे देता हूँ, इसका हेडर नहीं, मैं एक नेम दे देता हूँ, मैं इसको नीचे कर लेता हूँ और मैं इसके अंदर लिख देता हूँ इलेक्ट्रिसिटी लिख दिया। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, आप देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी लिख दिया, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी का है। हाँ ठीक है, और मैं एक और पेज ले लेता हूँ, मैं कंट्रोल से इंटर प्रेस किया और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक और कोई भी पिक्चर ले लेता हूँ, कोई भी मान लो, कोई भी ले, जैसे हमारे व्हीकल्स हैं, मैंने व्हीकल्स ले लिया और मैं इसका नाम देता हूँ व्हीकल्स। यहाँ पर गया और इंटर प्रेस किया और इसके ऊपर व्हीकल्स लिख लेता हूँ मैं, ये मैंने व्हीकल्स दे दिए। यानी कि एक हमारे तीसरे पेज पर हमारे व्हीकल्स है और सेकंड पेज पर हमारे इलेक्ट्रिसिटी है और फर्स्ट पेज पर हमने जो भी लिखा है वो लिख दिया हमने। तो मैं पढ़ाना चाहता हूँ, जैसे मैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में इंटर प्रेस किया, मैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ाना चाहता हूँ। मैं इलेक्ट्रिसिटी ले लिया नहीं, और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा हेडिंग टाइप में दे देता हूँ, ये ले लिया। यानी कि हमारा ये फर्स्ट वाला पैराग्राफ हमारा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, दूसरा वाला हमारा व्हीकल्स के बारे में, है। तो हमने दो पैराग्राफ हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। पहला हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना चाहते हैं, दूसरा हम व्हीकल्स पढ़ना चाहते हैं। ये हमारा मान लो पूरा व्हीकल्स है, मैं थोड़ा हटा देता हूँ, दो ही का टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी और व्हीकल्स हम दो चीज़ों पर डिस्कस करने वाले हैं। आप देख लीजिए इलेक्ट्रिसिटी सेकंड पेज नंबर पर और व्हीकल्स हमारे थर्ड पेज नंबर पर है। यानी कि इस फाइल के अंदर टोटल 3 पेजेस हैं यहाँ पर। तो
हम जाते हैं इंसर्ट के अंदर और क्रॉस रेफरेंस का काम देखते हैं। क्रॉस रेफरेंस का काम होता क्या है, जैसे मान लो हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि जैसे हमने पढ़ लिया, अब इसको हम एग्जाम्पल के जरिए देखना चाहते हैं और यहाँ पर देखना है इसका फिगर, यानी फिगर होता है एक पिक्चर, हम पिक्चर के जरिए देखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पेज नंबर 3 पर जाना है, जैसे हम हिंदी में लिख लेते हैं पेज नंबर 3 पर जाना है या किस जगह पर जाना है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ फाइंड फिगर, मैं यहाँ फाइंड फिगर ले दिया मैंने, यानी कि इसको पढ़ने के बाद अपना फाइंड यानी कि इसे खोज लीजिए फिगर को। अब फिगर को खोजना कैसे है, हम यहीं से डायरेक्ट करना चाहते हैं, तो कैसे सिलेक्ट किया, हम यहाँ से हैं फ़िलहाल तो हम इसको इलेक्ट्रिसिटी को, इसको भी हमें हेडिंग देना होगा। ये सारे हमने जितनी भी बनाए हैं हमें इनको हेडिंग दे देंगे, हेडिंग दे दिया हमने। और मैं चाहता हूँ इसको हेडिंग यानी इलेक्ट्रिसिटी हमने पढ़ लिया, इसके बाद ऑटोमेटिक ये दिख जाए, जो हमने पिक्चर दिया था वो दिख जाए। तो हम यहाँ क्लिक किया और इंसर्ट के अंदर गए, क्रॉस रेफरेंस सेलेक्ट किया और हेडिंग पर क्लिक करें। तो हेडिंग हमने कई सारी बना रखी है, इलेक्ट्रिसिटी और व्हीकल, ये तो हमारी हेडिंग थी ये वाली। फिलहाल मैं इन दोनों हेडिंग को हटा लेता हूँ, फिर कन्फ्यूज़ करेंगी। इन हेडिंग को हटा देता हूँ क्योंकि हमने सारी चीज़ हेडिंग बनाई थी। इसको नॉर्मल कर लेता हूँ और इसका मैं साइज़ वगैरह बढ़ा देता हूँ ऑटोमेटिक, इसकी हेडिंग नहीं दे रहा, इसको भी मैं नॉर्मल कर लेता हूँ और इसका थोड़ा साइज़ बढ़ा देता हूँ। अब देखते हैं इसके अंदर करते हैं। अब हमारे इसके अंदर केवल 2 ही हेडिंग है, नीचे वाली ये हमने हेडिंग नहीं दी, हमने नॉर्मल कर ली। इंसर्ट पर गए, क्रॉस रेफरेंस पर क्लिक किया तो हमारी 2 हेडिंग है। तो पहले हम किसके बारे में पढ़ें, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी ये 2 हेडिंग क्यों आ रही हैं, क्योंकि हमने 2 हेडिंग बना रखी हैं। कौन सी है, एक तो ये वाली है और एक नीचे वाली है। 2 हेडिंग बनाई जब ही आएंगी, अन्यथा नहीं आएंगी। तो हम चाहते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी की जो फिगर है हमने वो देना चाहते हैं। तो क्रॉस रेफरेंस से सेलेक्ट किया, इलेक्ट्रिसिटी सेलेक्ट की, इंसर्ट कर दीजिए, इसको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाले पर हम करना चाहते हैं व्हीकल्स, तो हम यहाँ पर करते हैं व्हीकल, क्रॉस रेफरेंस क्लिक किया और व्हीकल्स का हम इंसर्ट, व्हीकल्स की हम लिंक देना चाहते हैं, इसको हटा दीजिए। तो आप देख सकते हो ये इलेक्ट्रिसिटी की लिंक आ गई है, व्हीकल्स की लिंक आ गई। लेकिन हम क्या करते हैं, इसके अंदर कर्सर ले जाते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पर वो जो भैया दिखा रहा है कि क्लिक करने के बाद इस पर जा सकते हैं। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने क्रॉस रेफरेंस दिया है। विदाउट क्रॉस रेफरेंस नहीं दिखा। अगर मैं इसको नॉर्मली लिखता कीबोर्ड से तो यहाँ पर ऐसा दिखा शो नहीं होता। जैसे व्हीकल्स पे गए तो ऑटोमेटिक ये लिंक शो हो रही है, कंट्रोल सा लिंक क्लिक कीजिए और इस लिंक पर फॉलो हो जाएंगे, यानी चले जाएंगे। मैं इस पर कर्सर ले जाऊँगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस पर ले जाऊँगा तो यहाँ पर बोलेगा कंट्रोल सा क्लिक कीजिए और इस वाले लिंक पर चले जाएंगे आप। ऐसे ही यहाँ पर क्यों, क्योंकि हमने क्रॉस रेफरेंस दिया। अब क्या करना है, क्या है, जैसे मान लो मैं इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया यहाँ पर और मैं इसका फिगर देखना चाहता हूँ किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो मैं कंट्रोल साथ क्लिक कर दूँगा। जैसे क्लिक कर लूँगा ऑटोमेटिक उस जगह पर इलेक्ट्रिसिटी पहुँच जाएगी डायरेक्ट। हमें नहीं पता किस पेज पर है, लेकिन हमने जिसका लिंक दे रखा है तो आप चले गए। जैसे हमने व्हीकल पढ़ ली, हमने व्हीकल के बारे में जान लिया और व्हीकल का हम फिगर देखना चाहते हैं, इसका पिक्चर देखना चाहते हैं, कंट्रोल साथ क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिक व्हीकल्स पर चले जाएंगे। तो यही काम होता है इनका क्रॉस रेफरेंस का। जो क्रॉस रेफरेंस का काम होता है कि किसको भी हमने पिक्चर यानी कि कोई भी हमने फाइल दे रखी है, उसको हम डायरेक्ट उसी जगह पर क्लिक करके हम उसी जगह पर जा सकते हैं। और हाइपरलिंक आप समझ गए होंगे और बुकमार्क भी समझ गए, क्रॉस रेफरेंस ही समझ गए होंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम केवल पिक्चर ले सकते हैं, आप टेबल भी ले सकते हो। जैसे कि मान लो मैं एक और पेज ले लेता हूँ, आप टेबल भी यूज़ कर सकते हैं। 1 मिनट, मैं अगला पेज लिया, 4 नंबर ले लिया, मैं इसके अंदर कुछ टेबल ले ली और मैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मैं इसको वैसे लिख दिया। और मैं चाहता हूँ इस जगह पर 1 मिनट मैं यहाँ पर टेबल के बारे में पढ़ना चाहता हूँ, टेबल। तो मैं थोड़ा इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ, बोल्ड कर दिया मैंने, ये कर दिया। अब इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। 1 मिनट, इसको हम नॉर्मल कर लेते हैं और इसके अंदर जैसे मान लो मैंने कुछ भी लिख दिया इसके अंदर। ये हमने टेबल के बारे में पढ़ रहे हैं और मैं चाहता हूँ इसका टेबल का यहाँ पर लिंक देना। जरूरी पिक्चर हो, टेबल भी दे सकते हैं। और उसके लिए करना क्या होगा, पहले हमें इसका नाम देना होगा टेबल का, विदाउट नाम नहीं हो नहीं पाएगा। तो मैं इसके टेबल का नाम दे देता हूँ। 1 मिनट अब देख सकते हैं इसका टेबल का नाम। एक मिनट हो गया रहा, ये ऊपर आते हैं इसको। अब ठीक है, मैं इसको टेबल दे देता हूँ, टेबल दे दिया। अब इसको हमें हेडिंग बनाना होगा, पहले तो हमने हेडिंग बना ली, ये हो गया। अब मैं इस टेबल का लिंक देना चाहता हूँ इस जगह पर, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहीं से इंसर्ट पर गया, क्रॉस रेफरेंस गया, टेबल हमारी हेडिंग आ गई ऑटोमेटिक, और इंसर्ट कर दीजिए। जैसे कि हमने टेबल पढ़ लिया और टेबल का हमने फिगर देखना है तो कंट्रोल से क्लिक कीजिए, टेबल पर डायरेक्ट उसी टेबल पर चले जाएंगे।
तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर एक और भी ऑप्शंस आते हैं क्रॉस रेफरेंस के अंदर, चाहे हमने हेडिंग दी है, बुक मार्क दिया है, कुछ भी, जैसे हमने वहाँ बुक मार्क लगाया तो बुक मार्क दे सकते हैं। फुटनोट एंडनोट अभी आपने पढ़ा नहीं है, वो हम पढ़ लेंगे बाद में। और हेडिंग जरूरी नहीं है कि हेडिंग हमें पेज नंबर देखना है, यानी कि हम किस पर अभी इलेक्ट्रिसिटी पर है, क्योंकि हमारा कर्सर कहाँ है, इलेक्ट्रिसिटी हमारे किस पेज नंबर पर है, तो आप पेज नंबर भी दे सकते हैं इसके अंदर। इंसर्ट कीजिए, पेज नंबर हमारे 2 पर है, ऑटोमेटिक उसने क्लिक कर लिया। व्हीकल्स हमारे कितनी पेज नंबर पर हैं, तो हम यहाँ से पेज नंबर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से व्हीकल सेलेक्ट किया और इंसर्ट कीजिए, व्हीकल कितने पर है, पेज नंबर 3 पर है। टेबल कितने पेज नंबर पर है, तो हमने टेबल सेलेक्ट किया और यहाँ से हमने पेज नंबर सेलेक्ट किया, इंसर्ट कर दिया। टेबल हमारी 4 पेज नंबर पर है। तो आप चाहे तो यहाँ से भी कंट्रोल के साथ क्लिक कीजिए, जैसे 3 नंबर पर जाना है हमें तो कंट्रोल के साथ क्लिक कीजिए, 3 नंबर पर चले जाएंगे, 3 पेज नंबर पर। अगर हमें जाना है 4 नंबर पर, तो यहाँ पर 4 के पे क्लिक कीजिए, हम टेबल पर चले जाएंगे। 4 नंबर हमारी टेबल थी। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आज हमने लिंक भी क्लियर कर लिया, तो समझ गए होंगे लिंक का काम क्या होता है, किसी को कनेक्ट करना है, लिंक का काम होता है। अब इंटरनेट में आपने देखा होगा, इंटरनेट पर हम जब भी गूगल पर सर्च करते हैं, जैसे कि मान लो हमने कुछ भी सर्च किया है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ से कोई भी चीज़ खोल लिया और मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ। मैं इलेक्ट्रिसिटी सर्च करते हैं, चलो मान लो इलेक्ट्रिसिटी सर्च किया मैंने और यहाँ पर कुछ लिंक आ गई, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये कुछ आ रहा है ब्लू टाइप में। ये कैसे आ रहा है, जैसे हमने दिया था अभी, ये वैसा ही होता है, ब्लू टाइप में हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने लिंक दे रखा था। इसका मतलब क्या, इसके अंदर भी लिंक है, ऐसे ही वो लिंक है। अब इसके अंदर जैसे लिखा कुछ और है, लेकिन इसके अंदर कोई भी फाइल, इसके अंदर लिंक है। किस लिए, कैसे लिंक है, वो हमने पढ़ रखा था, कैसे दिया था हमने, हाइपर लिंक के जरिए। ऐसे ही यहाँ पर सेम इंटरनेट पूरा जो भी है, हम सारी की सारी A to Z सारी लिंक है। जैसे कि आप विकीपीडिया की फाइल के अंदर है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी लिखा है। अब इलेक्ट्रिसिटी ये लिखा है, आप नॉर्मल वर्ड है, लेकिन यहाँ पर कर्सर ले आता हूँ तो ऑटोमेटिक मेरा कर्सर छेड़ने में चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई लिंक दे रखी है। ऐसे ब्लू टाइप में हो जाता है, यहाँ पर हम भी देते थे तो ब्लू टाइप में हो जाता था, हम जैसे लिंक देते थे ऐसे ही होता है। ऐसे सेम ये है। अब ये हाइपर लिंक दे रखी है, हम इसे क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। जैसे क्लिक किया तो हमारा ये खुल गया। क्यों खुल गया? क्योंकि हमने तो, अब आप सोच रहे होंगे कि हमने तो केवल वर्ड पर यहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेट लिखे उस पर क्लिक किया था, लेकिन इसके बावजूद खुला कुछ और। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर लिंक दे रखा है, इंटरनेट के अंदर यहाँ पर लिंक दे रखा है। तो इंटरनेट पर जितने भी ये सारे पेजेस हैं, सब एक दूसरे से लिंक है। किस जरिए लिंक है? हाइपर लिंक के जरिए लिंक है। तो इंटरनेट पूरा एक जाल है, सारे A to Z अपनी अपनी किसी न किसी से लिंक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको, एकदम अच्छे से टॉपिक क्लियर हो गया। लिंक यानी कि सारी चीज़ें लिंक है। इंटरनेट पूरा एक लिंक का जंजाल है। अमन सब A to Z जितनी भी चीज़ें सब एक दूसरे से लिंक है। इंटरनेट इसी जरिए बना है, केवल लिंक, ये इससे लिंक, इससे उससे लिंक, सब एक दूसरे से लिंक है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गई होंगी। तो लिंक आराम से क्लियर हो गया। जो भी टॉपिक नहीं समझ में आया बताइए, और क्लास कैसी है, आपको ये वीडियो कैसी लगी वही ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, क्योंकि अगला हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं सिम्बल्स। लेकिन सिम्बल अब अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो को हम इतने रखना चाहते हैं लिंक का, एक दिन में एक टॉपिक खत्म करने की हम। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी दबाना। थैंक यू।